ये आज जिला बिजली कमेटी की बैठक थी जिसमें केंद्र के द्वारा अनुदानित जो बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी उसकी समीक्षा बैठक थी। चूँकि मैं इस जनपद का सांसद हूँ इसलिए उसकी अध्यक्षता मुझे करनी थी। मैंने उसकी अध्यक्षता की और समीक्षा की, जिस पर हम लोगों ने इस जनपद में हो रहे विद्युत क्षरण, जिसको लाइन लॉस कहते हैं, लाइन लॉस पर चिंता व्यक्त किया। हमने कहा कि दो तरीके के लाइन लॉस हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल लाइन लॉस और दूसरा मैनुअल। इंस्ट्रूमेंटल लाइन लॉस वह होता है जो चाहे वो केबल हो, ट्रांसफार्मर हो या विद्युत जो उपकरण है वो घटिया किस्म के होने के कारण अगर 100 यूनिट का उत्पादन जो है कि होता है उत्पादन केंद्र से, तो यहाँ तक उपभोक्ता तक आते आते अभी उन्होंने बताया कि 80% तक लाइन लॉस हो जाता था। तो हम कहें कि इसको कम करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। आखिर ये भार तो उपभोक्ता पर ही जाता होगा, यह भार जो लाइन लॉस का है इस देश की जनता पर जाता होगा, सरकार पर जाता होगा। अगर इस तरीके से लाइन लॉस होता रहेगा तो कैसे बिजली विभाग जो है लाभ में आएगा और प्रगति करेगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्रयास हो रहा है और हमारी कमेटी ने सर्वसम्मति से आज की बैठक में प्रस्ताव किया कि जो बिजली विभाग के जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो घटिया किस्म का है, चाहे वो लगातार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं और एक दिन में ही ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, तो उसकी जो रिपेयरिंग में लगने वाले जो सामान हैं उसमें ट्रांसफार्मर आयल है, ये सब घटिया किस्म के हैं, वो ठीक तरीके से नहीं है। इसकी जांच करें। स्मार्ट मीटर के जरिए जो बिजली का बिल उपभोक्ताओं को 10 गुना अधिक तक जा रहा है, वो कैसे ठीक करेंगे। आप उसको ठीक करिए, नहीं तो एक प्रस्ताव यहाँ से भेजिए कि स्मार्ट मीटर को बंद कराया जाए, इसकी जगह अच्छी गुणवत्ता का जो है कि मीटर लगाया जाए। जहाँ तक केबलिंग का सवाल है, उसमें जो कंडक्टर लग रहे हैं वो सारे कंडक्टर जो है कि घटिया किस्म के हैं, जिससे विद्युत का जो लाइन लॉस है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए इस देश के ठेकेदारों ने जो बिजली विभाग में प्राइवेट ठेकेदार जो इस बिजली विभाग को लूट रहे हैं, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सदन ने इस पूरे आज की मीटिंग की कार्रवाई के में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उस प्रस्ताव को जो है कि केंद्रीय सरकार को और जो है कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के सरकार को जो है भेजा जाए। सर जी, एक पॉलिटिकल सवाल था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और निर्देशित किया गया है कि अधिकारी स्वयं जज न बने बुलडोजर एक्शन पे, और प्रायर 15 दिन की नोटिस दें और बिना वजह का बुलडोजर एक्शन न लिया जाए। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते आ रहे हैं कि बुलडोजर को दिमाग नहीं होता, उसके पास स्टीयरिंग होता है। आज वो आप विपक्षी की तरफ स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, कल यही स्टीयरिंग हो सकता है किसी और घूम जाए। तो इसलिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो जनहित में है, न्याय हित में है और हम सब स्वागत करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसका पूरा घर अपराधी नहीं होता और इसके लिए पूरे घर के लोगों को प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। यूपी में उपचुनाव है, आप कितने सीट जीतेंगे? मझवा का प्रभारी है। हम 2 सीट पर लड़ाई केवल मान रहे हैं, बाकी 7 सीट हमारी कन्फर्म जीत है। धन्यवाद।